साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर केयर एजुकेशन चैनल पर। आप सभी का कल रीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। सभी ने अपने अपने पेपर को मिलान कर दिया होगा। कई संस्थानों के द्वारा रीट की आंसर की भी जारी हो चुकी है। उस आंसर की के आधार पर और अपने सब्जेक्ट के आधार पर अपने अपने प्रश्न को टैली करके कितना स्कोर बैठ रहा है उसके हिसाब से आपने कर दिया होगा। तो दोस्तों आज अपने को कैलकुलेशन ये निकालना है कि इसकी संभावित लेवल फर्स्ट की और एसएसटी की या साइंस मैथ्स की लेवल सेकंड की कितनी कट ऑफ रह सकती हैं। साथियों आपने अपने प्रश्न के स्टैंडर्ड को देखते हुए, प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड को देखते हुए और विभिन्न जो आंसर की जारी हुई है उस आंसर की के हिसाब से आपने अपना अनुमान लगाया होगा। तो जिनका अच्छे नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे होंगे और जिनके नंबर तुलनात्मक रूप से थोड़े कम आ रहे हैं तो निराशा जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, अपना अच्छा करने की कोशिश की है, अपना प्रयास अपनी तरफ से पूरा रहा है। फिर भी अगर आप स्कोर तक, उस कट ऑफ के स्कोर तक, कट ऑफ कितनी जारी होगी फाइनल, ये तो रीट की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की निकलने के बाद में कितनी पोस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ रहती हैं तभी अपन कह सकते हैं। परंतु फिर भी अगर अच्छा स्कोर बनता है आपका तो आप अपने आप को इसमें सेफ महसूस करते हैं तो ज़रूर वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस की बात बनती है। परंतु फिर भी अगर आपका स्कोर तुलनात्मक रूप से जो पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रत्येक लेवल के एग्ज़ाम में अलग अलग है तो अच्छा आंकड़ा नहीं आ रहा है तो भी उनके लिए निराश होने की कोई बड़ी बात नहीं है। आगे और सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है तो आप उसके अंदर अभी से पेपर के आंकड़ा आप स्कोर को चेक कर दो। चेक में उसमें तुलनात्मक रूप से कम बैठ रहा है तो निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। ये प्रयास और अभी इसके अंदर जो तैयारी की है वो तैयारी आपके लगातार कंटिन्यू बने रहे और आगे की तैयारी में अच्छी काम ज़रूर आएगी। और फिर जिनका आंकड़ा अच्छा बन रहा है तो वो अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रहे हैं तो कितना तक आंकड़ा रह सकता है। तो अपन इस सभी प्रकार के आंसर की से और जो इस बार रीट का पेपर था उसका लेवल बिल्कुल सरल था, उस सरल लेवल का और आधार पर अपन कट ऑफ मार्क्स निकालने की कोशिश करें तो अंदाजन रीट फर्स्ट लेवल का कट ऑफ कितना रह सकता है इसका आइडिया यह बैठता है कि लगभग 115 से लेकर के 120 के बीच में जिसका रीड लेवल फर्स्ट का स्कोर आपका बैठ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में महसूस करें, क्योंकि अनुमानित जो कट ऑफ रह सकती हैं वो 115 से नीचे मतलब रिस्की जोन है और 15 से ऊपर और 20-22 तक इसके बीच का जो आंकड़ा बैठ रहा है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यानी कि रीट लेवल फर्स्ट की अनुमानित जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 115 से एबो ही रहेगी, इसके नीचे रहने की कोई संभावना नहीं है। 115 से ऊपर और 25 के 20 तक, यानी कि वो 25 भी रह सकती है, 22 भी रह सकती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज उनकी अलग अलग रहेगी। परंतु फिर भी अपन जनरल की बात करेंगे, इसमें जनरल और ओबीसी इसमें कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है, इनके बीच का आंकड़ा बिल्कुल लगभग बराबर ही रहता है। तो ये आंकड़ा 120 के आसपास का बैठता है। दूसरा पेपर आया था साइंस मैथ्स का, रीट सेकंड लेवल में साइंस मैथ का, तो इसके पेपर का स्टैंडर्ड था वो सरल था, परंतु जितना लग रहा है, जितना बता रहे हैं उतना सरल भी नहीं था। उसका एवरेज था वो अच्छे लेवल का पेपर था। तो इसकी कट ऑफ भी 120 से अंडर नहीं रहेगी, 120 22 122 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो साइंस मैथ्स का और इस पेपर के हिसाब से और हार्ड के हिसाब से लोग बता रहे हैं कि हमारे इतना रह सकता है, इसकी कट ऑफ इतनी रह जाएगी। इसके बहुत सारे लोगों की चर्चा करने पर अलग अलग अपना आइडिया बता रहे हैं, यानी कि कोई इसको 10 के 110 के 115 के आसपास भी बता रहे हैं कि यहाँ तक इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, परंतु अपने आप को 110-15 वाला सेफ नहीं समझे, यानी कि 118 से तो ऊपर ही समझे। 118 से
125 के 20 में साइंस मैथ्स वाला जिसका स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ समझे। इस आंकड़े से अगर कोई नीचे रहता है तो उनके लिए ये मतलब आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखने की अभी एक मैसेज बनता है। अगला एक जो पेपर है एसएसटी का, वो सबसे सरल पेपर आया था, परंतु संख्या सबसे ज़्यादा इसमें होती है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा एसएसटी में होता है। तो सरल पेपर होने के बावजूद भी कंपटीशन इसके अंदर ज़्यादा होने के कारण आंकड़ा नीचे आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो ये 118 से नीचे आने की कोई इसमें संभावना नहीं है। 118 से लेकर के 122, 125, 122 और 25 तक, यानी कि मिनिमम इसके अंदर 118 से नीचे रहने के चांस है वो बहुत ही कम बन रहे हैं। तो 118 से लेकर के 125 तक का जिसके आंकड़ा बन रहा है, ये जनरल ओबीसी के की बात हो रही है। इसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं रहता है, ठीक है, 1-2 नंबर का रहता है, क्योंकि एक लगभग बराबर के इक्विवेलेंट कंपटीशन माना जाता है। तो ये जो बराबर का आंकड़ा है इन दोनों के बीच में रह सकता है। तो आप एसएसटी 118 से एबो, जनरल ये साइंस मैथ्स ये भी आपका 120 के आसपास, 120 से नीचे रहने की संभावना मेरे अनुभव के आधार पर नहीं रहती है। फिर भी अगर कोई पेपर का स्टूडेंट अगर थोड़ा उस हिसाब से ज़्यादा हो जाता है तो आप 115 से मान सकते हैं, 115 से ऊपर की रह सकता है, इससे नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात इसके अंदर आपके रीड लेवल फर्स्ट ये 115 से 100 ऊपर ही रहने की संभावना है। कोई अगर 110 में है तो मेरे हिसाब से अपने आप को सेफ नहीं मानना है, आगे की जो भी होता है वो फाइनल कट ऑफ के बाद में अपन कह सकते हैं। तो अनुमानित इस हिसाब से हैं, आप अपने स्कोर को अपने आंसर की को इस हिसाब से टैली कर दें ताकि आप अपने आप को कितना स्कोर बन रहा है उस हिसाब से अपना इवोल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, समय आपके पास है, आपने अपनी अब तक अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, फिर भी आगे और दूसरी भर्तियां आ रही हैं तो कंटिन्यू रहे, टू बी कंटिन्यू। इसका कट ऑफ आता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू बी कंटिन्यू, आप आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इसकी पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रखें, इससे बिल्कुल आपको इसी तैयारी का आगे बिल्कुल लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपका भी स्कोर इसके अंदर बेस्ट बनेगा। आप चैनल पर बने रहिए लगातार, आगे और इसके संबंधित नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे और रूबरू इस वीडियो के माध्यम से होते रहेंगे। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।